चीनी के बिना तो इंसान रह सकता है, लेकिन नमक के बिना इंसान नहीं रह सकता है। तो माता पिता जो होते हैं हमारे जीवन में, वो नमक के समान ही होते हैं। जब तक साथ में रहते हैं तो उसका अहमियत पता नहीं चलता है, और जब साथ छोड़ जाते हैं तब उसका अहमियत पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आप लोगों को फिर से आज एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोग को एक निर्दयी बहू की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि उसकी सास महादेव की परम भक्त थी, महादेव की भक्ति करती थी। फिर भी देखिए उसकी बहू उसके साथ कितना जुल्म करती थी। उसका एक ही बेटा था। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी अपने बेटे के साथ। उसका पति नहीं था। जब वो जवान थी उसी समय उसका पति गुजर गया, यानी कि जब उसका बेटा 4-5 साल का ही होगा, एक ही संतान उसको हुआ था, तब ही उसका पति गुजर गया, उसको छोड़कर चला गया। फिर भी वो महादेव जी से कभी शिकायत नहीं की, भगवान से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। वो भगवान की भक्ति करती थी। वो मन ही मन सोचती थी कि अगर मेरा शादी हुआ रहता और कुछ दिन बाद ही मेरा पति मर जाता तो मेरे पास तो संतान भी नहीं रहता। मेरा जो आज एक बेटा है, कम से कम भगवान हमको एक बेटा तो दिए जिसके सहारे हम जी सकते हैं, जी रहे हैं। तो वो भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। वो बहुत अच्छी थी। अपने बेटे को खूब अच्छी तरह से वो पाली पोसी, अच्छा स्कूल में पढ़ाई, खूब अच्छा परवरिश उसको दी। बेटा भी अपनी माँ के लिए जान छिड़कता था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसको बाहर भेजी दूसरा शहर पढ़ने के लिए। बेटा दूसरा शहर गया पढ़ने के लिए, वहीं पर उसका जॉब भी लग गया। पढ़ते पढ़ते ही उसका जॉब भी लग गया, तो वो नौकरी करने लगा। तो वो अच्छा खासा कमा लेता था शहर में। जब वो शहर में कमाने लगा तो वो अपनी माँ को बुलाने लगा कि माँ तुम यहीं मेरे पास आ जाओ, तुम अकेली गांव में क्या करोगी, सो मेरे पास ही आ जाओ, यहीं हम दोनों माँ बेटा रहेंगे। तब उसकी माँ बोली कि बेटा वो नया शहर है, हम शहर में कैसे रहेंगे, वो नया जगह है, वहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। इस गांव में तो सभी को जानते हैं, पहचानते हैं, सो हम यहीं ठीक हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम अच्छे से रहो वहाँ, हम गांव में ही ठीक है। तब बेटा क्या करता कि अपनी माँ के लिए हर महीने पैसा भेज देता था। अपनी माँ के लिए हर महीने घर खर्च के लिए पैसा भेज देता था। धीरे धीरे समय बीता। फिर उसकी माँ सोची कि मेरा बेटा आखिर कब तक अकेले रहेगा शहर में, तो उसकी शादी कर देते हैं अच्छी सी लड़की देखकर। तो बूढ़ी अम्मा अच्छी सी लड़की देखकर अपने लड़का का शादी कर दी। लड़का जब शादी कर लिया तो वो अपनी पत्नी को शहर ले जाने लगा। फिर अपनी माँ से कहा कि माँ अब तो चलो मेरे साथ, वहीं पर रहना, अब तो तुम्हारी बहू भी हो गई है, हम लोग मिल के रहेंगे एक साथ ही, सो चलो तुम भी। फिर उसकी माँ बोली कि नहीं बेटा, हम क्या करेंगे शहर जाके, तुम दोनों जाओ, हम होगा तो कभी कभी बीच बीच में आएंगे, हम यहीं पर ठीक हैं। तो वो नहीं गई, अपने बेटा और अपनी बहू को भेज दी शहर। बेटा बहू शहर चला गया और वो गांव में ही रहने लगी। कुछ दिन बीता समय तो बहू को एक लड़का भी हुआ। अब बूढ़ी अम्मा को देखने का मन करने लगा लड़का को, तो गई वहाँ बहू के पास। फिर बहू के पास 1-2 दिन रुकी तो उसको अच्छा नहीं लगा, बहू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि बहू उसको बोझ समझती है।
तो अपने बेटे से कह के कि बेटा बहुत दिन हो गया, अब हम गांव जाना चाहते हैं। तो बेटा बोला कि माँ गांव तो तुम जा रही हो, लेकिन फिर से यहाँ आ जाना तुम। उसकी माँ बोली ठीक है बेटा, हम फिर आएंगे। तो वो गांव चली गई। अब देखिए क्या होता है, अगर किसी को अकेले रहने का आदत हो जाता है तो उसको परिवार अच्छा नहीं लगता है, उसको भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका आदत हो जाता है 2 रोटी पकाओ खाओ, नहीं बनाओ तो भी ठीक, बनाओ तो भी ठीक। कहीं घूमने जाओ कोई नहीं रोकता है, ना कोई टोकता है, तो वैसा आदत बन जाता है। तो उसकी बहू का भी वैसा ही आदत बन गया था। अब सास तो गांव चली आई, धीरे धीरे समय बीता। अब सास वहाँ कभी कभार ही जाती थी, 1-2 दिन के लिए रहती, फिर वो आ जाती थी। जब बेटा जिद करता तो 1-2 दिन के लिए शहर जाती, फिर वो गांव चली आती थी, अपने गांव में ही रहती थी। एक बार क्या हुआ, उसका घुटना में बहुत दर्द हो गया, उसका घुटना में बहुत दर्द हो गया। तो गांव में बहुत इलाज कराई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसका बेटा बोला कि माँ तुम शहर आ जाओ, यहाँ अच्छा से अच्छा डॉक्टर है, तुमको हम यहीं पर दिखा देंगे, तुम ठीक हो जाओगी फिर चली जाना। तो वो शहर गई अपने बेटा के घर, अपनी बहू के पास। जब शहर गई, बेटा डॉक्टर को दिखा दिया, तो डॉक्टर बोला उसको आराम करने के लिए, उसको ज़्यादा चलने फिरने के लिए डॉक्टर नहीं बोला। तो फिर बेटा बोला कि माँ तुम यहीं रहो, अब वहाँ जाके क्या करोगी, वहाँ तुम्हारा सेवा कौन करेगा, यहाँ तो तुम्हारी बहू भी है, तुम्हारी सेवा करेगी, सो तुम यहीं रह जाओ। अब सास क्या करती, उसका तो तबीयत खराब था, घुटना में दर्द था, तो वो क्या करती, लाचार होके रह गई बेटा के पास। अब बेटा जब ऑफिस चला जाता, जब तक बेटा घर पे रहता तो बहू खूब ध्यान रखती अपना सास का। जैसे बेटा ऑफिस जाता वैसे ही बहू अपनी सास को देखने तक नहीं जाती थी, ना ही खाना पूछती ना ही पानी पूछती, ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी अपनी सास पर। इसी तरह समय बीता। एक दिन उसका लड़का को जल्दी छुट्टी मिल गया ऑफिस से, वैसे वो हमेशा रात में आता था, तो एक दिन जल्दी छुट्टी मिल गया। तो वो घर आया और खुशी खुशी माँ के रूम में गया कि माँ आज हमको जल्दी छुट्टी मिल गया है, इसलिए पूरा समय आज हम तुम्हारे साथ ही बिताएंगे। तो वो बैठ गया अपनी माँ के पास और माँ का पैर दाबने लगा। तब उधर से उसकी पत्नी आई और बोली कि चलिए खाना खाने के लिए हाथ मुंह धो लीजिए। तब वो बोला कि तुम खाना यहीं पर ले आओ, आज हम अपनी माँ के साथ ही बैठ के खाना खाएंगे। तब उसकी पत्नी गुस्सा से बोली कि बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए, आपको कितनी बार बोले हैं कि बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए, सो चलिए कुर्सी टेबल पर माँ जी को यहीं खाने दीजिए। तब उसका बेटा क्या किया, तुरंत पलंग से उठा और जमीन पर बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा कि लो अब हम तो बिस्तर से उतर गए, हम जमीन पे बैठे हैं, लाओ खाना यहीं पर, हम माँ के साथ ही खाना खाएंगे, माँ बिस्तर पे खाएगी, हम नीचे खाएंगे, यही खाना लाओ। अब वो अपने पति की बात कैसे टालती, वो नहीं चाहती कि ज़्यादा समय तक उसका पति उसकी माँ के साथ रहे। उसको लगता कि मेरी सास मेरे पति के पास मेरा शिकायत करेगी, भड़काएगी वो मेरे खिलाफ, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका पति ज़्यादा समय तक उसकी माँ से, यानी कि लड़का अपनी माँ से बात करे, उसकी सास से बात करे, इसीलिए वो वहाँ से उसको बुला रही थी। लेकिन उसका पति तो नहीं माना। फिर उसका पति नीचे बैठ गया और बोला कि खाना लेके आओ। अब पति का बात कैसे टालती, तो गई वो किचन में, 2 थाल में खाना लाई, 1 थाल अपनी सास को दी और 1 थाली अपने पति को दी खाने के लिए। तो पति वहीं पर बैठ के खाने लगा। माँ भी पूरा खुश थी, बेटा का ऐसा व्यवहार देख के माँ भी पूरा खुश थी और भगवान से कहती कि भगवान आप हमको कितना अच्छा बेटा दिए, भगवान ऐसा बेटा सबको दीजिएगा।
और वो बहुत खुश थी और खाना खाने लगी। बेटा भी खाने लगा और उसकी माँ भी खाने लगी। फिर जब खाना खाया पिया हो गया तब उसका पति बोला कि जाओ अब दूध लेकर आओ, दूध भी हम माँ के साथ ही पिएंगे। आज दूध माँ के साथ ही पिएंगे। माँ के दूध में चीनी डालती हो ना? माँ मेरी फीका दूध नहीं पीती है, मेरी माँ हमेशा चीनी डालकर दूध पीती है, चीनी डालती हो ना? अब वो बिना कुछ बोले चली गई किचन में और 2 गिलास में दूध लाई। दूध लाकर एक अपनी सास को पकड़ाई और एक अपने पति को पकड़ाई। उसका पति दूध तुरंत पी गया। अब उसकी सास जो थी वो धीरे धीरे दूध पी रही थी और छुपा छुपा के। उसका बेटा को ऐसा लगा कि उसकी माँ दूध पीना नहीं चाह रही है। तब वो अपनी माँ से कहा, माँ तुमको तो दूध बहुत पसंद है, फिर इस तरह क्यों पी रही हो थोड़ा थोड़ा, वो भी छुपा छुपा के? क्या दूध में मीठा नहीं है, चीनी नहीं डाली है? तब उसकी माँ बोली कि नहीं, दूध बहुत अच्छा है, मीठा भी है। तब उसका बेटा बोला कि फिर तुम पी क्यों नहीं रही हो? तब तुरंत उसकी बहू उधर से कहती है कि माँ जी को तो गांव का दूध पीने का आदत है ना, ये पैकेट वाला दूध माँ जी को कहाँ से पसंद आएगा। तब फिर उसका पति बोला कि तुम ये बात हमको पहले क्यों नहीं बोली, ये बात तुमको पहले बताना चाहिए। हम तो रोज माँ के लिए अलग से दूध लेते ही हैं, गाय का दूध लगवा देते माँ को। तो वो ऐसा अपनी पत्नी से कहा। अब उसकी माँ फिर भी दूध नहीं पी रही थी, वो धीरे धीरे पी रही थी। तो उसका बेटा क्या किया, अपनी माँ के हाथ से गिलास लिया और एक घूंट मार लिया। जैसे एक घूंट मारा तो वो क्या देखता है कि दूध में आधा से ज़्यादा तो पानी है, उसमें दूध कम पानी ज़्यादा है और चीनी तो दूर दूर तक नहीं है। तब उसका पति अपनी पत्नी से कहा कि ये कैसा दूध तुम माँ को दी हो, इसमें तो दूध कम पानी ज़्यादा है और चीनी कहाँ है इसमें। तब उसकी पत्नी बोली कि दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया है, चीनी भी नहीं है। तब उसका बेटा बोला कि माँ के लिए तो हम अलग से दूध लेते हैं, चीनी भी ला के तुमको दिए हैं। तो उसका पति क्या किया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के ले गया किचन में। किचन में देखता है तो दूध ढेर सारा रखा हुआ है बर्तन में, चीनी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जितना उसका पति ला के दिया था उतना चीनी डब्बा में अभी भी था। तब वो कहता है अपनी पत्नी से कि दूध तो है ही, चीनी भी है, तुम मेरी माँ को क्यों नहीं देती हो दूध और चीनी, हम तो दूध लगा दिए है ना। अब उसकी पत्नी का लाज के मारे बुरा हाल, उसका ऐसा हालत हो गया था कि उसको काटे तो खून ना जाए। उसको बहुत लज्जित महसूस होने लगा। अब काम ही वैसा की थी तो लज्जित तो होना ही था। तब उसका पति कहता है कि देखो, हम तुम्हारा सारा नखरा सहेंगे, तुम जो कहोगी हम सब करेंगे, लेकिन मेरी माँ को दुख नहीं होना चाहिए। अगर मेरी माँ को तुम्हारे वजह से दुख होता है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम अपनी मम्मी के घर जा सकती हो, तुम्हारा यहाँ ज़रूरत नहीं है। तब उसकी पत्नी बोली कि हमसे गलती हो गया, हमको माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, अब ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, हम सदा माँ का ध्यान रखेंगे, हम माँ का ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से, उनको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होगा, एक बार आप हमको क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तब वो अपनी माँ के तरफ देखने लगा कि माँ तुम ही बताओ हम क्या करें, इसको रखें या फिर इसको भगा दें। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, बहू बहुत अच्छी है, इसको मत भगाओ, इसको रहने दो, इसको माफ़ कर दो, तुम्हारा बसा बसाया जीवन खराब हो जाएगा। बहू तो माफ़ी मांग ही रही है तो तुम इसको माफ़ कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम इसको माफ़ कर दो। अब जैसे सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम कितना परेशान किए अपनी सास को, कितना सताए, ना टाइम से खाना दिए ना सेवा किए, फिर भी मेरी सास मेरे ही सपोर्ट में बोल रही है।
मेरे खिलाफ नहीं बोल रही है। तब उसको ज्ञान हुआ। फिर वो अपनी सास का पैर पकड़ ली और पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगी कि माँ जी आप हमको माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। तब उसकी सास अपनी बहू को गले से लगा ली। तो देखे दोस्तों, कहता है ना कि महादेव जी के भक्त के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। जिसको भगवान पर भरोसा रहता है उसके साथ बुरा तो नहीं होता है। और देखिए, माता पिता जो होते हैं हमारे जीवन में नमक के समान होते हैं। माता पिता नमक के समान होते हैं। जैसे खाना में रोज नमक डलता है तो पता नहीं चलता है, आदमी खा लेता है, हो गया। और किसी दिन जब नमक नहीं डलता है तो उस दिन पता चलता है, जिस दिन आदमी नमक नहीं खाता है या जिस खाना में नमक नहीं रहता है, फिर उस दिन नमक का अहमियत समझ में आता है। चीनी के बिना तो इंसान रह सकता है, लेकिन नमक के बिना इंसान नहीं रह सकता है। तो माता पिता जो होते हैं हमारे जीवन में, वो नमक के समान ही होते हैं। जब तक साथ में रहते हैं तो उसका अहमियत पता नहीं चलता है, और जब साथ छोड़ जाते हैं तब उसका अहमियत पता चलता है। उस समय इंसान रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कहता है कितना भी तीर्थ कर लीजिए, आप कहीं भी जाइए, और अगर आपके घर में आपके माता पिता दुखी हैं, आपके वजह से कष्ट में हैं, तो आपका सारा तीर्थ बेकार है, आपको कोई भी फल उसका नहीं मिलेगा। इसलिए माता पिता की सदैव सेवा करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग की हमेशा सेवा करनी चाहिए। कहता है ना कि बच्चा बिना घर नहीं अच्छा लगता है, तो उसी तरह होता है, बड़े बिना भी घर अच्छा नहीं लगता है। बूढ़ा बुजुर्ग जिस घर में रहता है, बच्चा जिस घर में रहता है, वो घर सुहाना लगता है। इसलिए माता पिता की सदैव आदर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए, मेरा एक और चैनल है। हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि मेरा एक और चैनल है। हम एक और चैनल खोले हैं, पुष्प आराध्या किचन, जिसमें कि हम खाना बनाने के लिए सिखाते हैं बहुत ही सरल विधि से, सिर्फ घर के सामान से। तो हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप लोग हमको इस चैनल पर दिए, उतना ही प्यार उस चैनल पर भी दें। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हो सके तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। उस वीडियो का लिंक, उस चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, जैसा कि हम बोले थे कि कथा के अंत में कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला नाम कोमल सिंह जी का है। कोमल सिंह जी लिखती हैं, प्रणाम आंटी जी, हम लोग कोलकाता से हैं। आप कब मेरी मम्मी का नाम लीजिएगा? वो रोज आपका वीडियो देखती है, बिना देखे सोती नहीं है। आपको और आपकी आवाज़ को मेरी मम्मी बहुत पसंद करती है और आपकी कथा का वो बहुत दिनों से वेट कर रही है। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में मेरी मम्मी का नाम ज़रूर लीजिएगा। मीना सिंह, हर हर महादेव। तो कोमल जी, सबसे पहले आपकी मम्मी को मेरा प्रणाम। उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा आवाज़ अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज तो मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो चलिए, उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। मीना सिंह जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। महादेव आप लोगों को खूब खुश रखे, आपके पूरे परिवार की जो भी मनोकामना हो, महादेव वो सब पूरी करे, ऐसा हम दिल से आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगला कमेंट आलिया जी का है, जो कि इंस्टाग्राम पर कमेंट की है। इंस्टाग्राम भी हम चलाते हैं, तो उसी पर कमेंट की है आलिया जी। देखिए क्या लिखती है
कि प्लीज़ मेरा भी वीडियो में नाम लीजिएगा। मेरा नाम आलिया है। मेरे लिए भी दया मांगिएगा दीदी कि मेरा नौकरी जल्दी लग जाए और मेरे पति और मेरे बच्चों के लिए भी दया मांगिएगा कि वो स्वस्थ रहे। हर हर महादेव। तो आलिया जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। आप नौकरी करना चाहती हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबको अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। हर इंसान को अपने पैर पे खड़ा रहना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स, यानी कि चाहे महिला हो या पुरुष हो। हर कोई को अपने पैर पर जरूर खड़ा होना चाहिए। आप नौकरी करना चाहती हैं, हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। आपके बच्चों पर, आपके पति पर महादेव जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वो सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसा हम कामना करते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, अगला कमेंट है अरविंद कुमार जी का। अरविंद कुमार जी लिखते हैं, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। हम परिवार आपका शिव चर्चा देखते हैं। मेरी बच्ची 2 साल से बहुत बीमार रहती है। कृपया मेरी बच्ची के लिए शिव गुरु से दया मांगिएगा दीदी। अरविंद कुमार पटना से। तो अरविंद जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम महादेव जी से आपके पूरे परिवार के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे और आपकी 2 साल की बच्ची जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग भी अरविंद जी की बेटी के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। अरविंद जी, आप अपनी बेटी को अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। भगवान पे भरोसा रखिए। अगला कमेंट है धनेश्वरी देवी जी का। वो लिखती है, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। दीदी प्रणाम, मेरा नाम धनेश्वरी देवी है। मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। मेरा भी नाम लीजिए। भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हम सब सुखी रहें। तो धनेश्वरी देवी जी, सबसे पहले तो आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग की जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। आप लोग सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो जिस भी भाई बहन का नाम नहीं लिए हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।